हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। बंगाल में इलेक्शन हो और पाकिस्तान बांग्लादेश ये इंटरेस्ट ना ले। दोस्तों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे बंगाल से कुछ अजीब और गरीब वीडियोस आ रही हैं। इतनी ज़्यादा वायलेंस, इतनी ज़्यादा दादागिरी, इतनी ज़्यादा इंटिमिडेशन मैंने तो नहीं देखा। और फ्रैंकली इलेक्शन में रिजल्ट कुछ भी हो, एक चीज़ पक्का है कि भारत सरकार को, केंद्र सरकार को बंगाल में ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे जो मॉड्यूल है, अब वही धीरे-धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आप जस्ट सोचिए कि जिस बंगाल में इलेक्शन हो रहा हो, वहाँ पे जो प्रत्याशी हों, उनको लोग घसीट-घसीट के मार रहे हों। तो ये एक मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल नया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ हमारा अर्तई का चैनल जॉइन करिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिल जाए। ये देखिए मेक अपडेट्स बताता है कि भाई बीजेपी कैंडिडेट देवाशीष ओझा तो वही इनका सर्वर फाड़ दिया, ठीक है। इसके बीच में वीडियोज़ ऐसी वायरल होती हैं, बिल्कुल आपके बूथ के पास में पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, झापड़ मार रहे हैं और आपको टाइट करके वापस भेज रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ आप ये वीडियोज़ को चेकआउट करें। एक-एक करके देखिए क्या चल रहा है बंगाल में, है ना? मतलब दूर से जितना दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। आज मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल्स, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, वो पिटे हैं। जो इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है? रिपब्लिक टीवी की एक फीमेल जर्नलिस्ट गई थी, उनका कैमरा-वैमरा मतलब मार-पिटाई हो रही है। यू कैन नॉट इवन कवर कि हम इंटिमिडेट करेंगे, हम दादागिरी करेंगे और मतलब द प्लान इज़ वेरी सिंपल यार देखो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और इतने सालों की मेहनत ऐसा लग रहा है बर्बाद होने वाली है। 78% वोटर टर्नआउट है और एक चीज़ बहुत क्लियर होके आ रही है अब कि टीएमसी वो सत्ता से जा रही है और टीएमसी सत्ता से जाते ही सबसे बड़ी परेशानी किसको होगी? टीएमसी को नहीं होगी, ममता बनर्जी को नहीं होगी। वो जो पाकिस्तानी जो आईएसआईज़ ने इतने सारे सेल्स बनाए हैं, उनको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि जैसे ही आपका तंत्र चेंज होगा, आपके पुराने सप्लाई चेन चेंज होंगे, रीएडजस्टमेंट होगा, बहुत लोग कुटेंगे, बहुत लोग फँसेंगे। तो उसका जो फ़ियर है, वो आपको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पे मजबूर कर रहा है। आप देखिए चल क्या रहा है भाई। फ्रैंकली ये एक प्रत्याशी है भाई, साथ में पुलिस वाला दौड़ रहा है कि भाई तुझे भी बचा लेता हूँ और मैं भी बच जाता हूँ। ये स्थिति है वेस्ट बंगाल की और इस स्थिति को भी हम हाइड करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। कब कब तक हम ये लाहौरी चूरन लेंगे? ये आपको दिख रही है, ये लुंगी वाहिनी आ गई है। जो ये लुंगी वाहिनी है बांग्लादेश से आई है, ठीक है? और ये किसी कैंडिडेट को, यार ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस का हो तो भी गलत है, ठीक है? तृणमूल कांग्रेस का हो तो भी गलत है। आप कह रहे हो डेमोक्रेसी बचाएँगे, सेकुलरिज़्म फैलाएँगे, मोहब्बत की दुकान एंड ऑल दैट। और एक्चुअली में क्या होता है? द मोमेंट आप डेमोग्राफिक अग्रेशन कर लेते हो, अपने नंबर्स चेंज कर लेते हो, बांग्लादेशियों को सेटल करा लेते हो, तो आप क्या करते हो? आप फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने ही नहीं देते, ठीक है? देखो यार ऐसी स्थिति मैंने तो नहीं देखी। अ, मुँह पे घुसंड मार-मार के, मतलब किसी भी तरीके से। और पुलिस वाला उसको समझ आता है कि भाई बंगाल है, क्या पता वापस से सत्ता वापस लौट आए, तो मैं क्या ही करूँगा? तो ठीक है, 1-2 मुक्के मार रहे हैं, पिटने देते हैं। अब मुझे बताओ ये बंगाल-वंगाल लग रहा है आपको? सही से बताओ। पड़ोस में बॉर्डर है, अब सोचो कि जब ये सब चल रहा हो, तो कितने बांग्लादेशी आए, कितने बांग्लादेशी गए, कितने बांग्लादेशियों ने शादी की, बच्चे पैदा किए, अपना घर बना लिया यहाँ पे, आधार कार्ड बनाया। कितने बांग्लादेश सिलीगुड़ी में हैं, कितने बांग्लादेश के ये जो आए हुए हैं इलीगल्स, ये यार खबरी हैं। गूगल पे ट्रांज़ैक्शन मिलता है और खबर भेजते हैं, कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या मूवमेंट हो रही है, किस हाईवे पे मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहे हैं। मतलब इनको इनको आप मतलब रोकोगे कैसे? इन्होंने तो चेंज ही कर दिया ना, पूरा रीजन ही चेंज कर दिया है। किस-किस को पकड़ोगे? और कौन पकड़ेगा? पुलिस। पुलिस की कैपेसिटी है ये सब करने की। फिर तो राष्ट्रीय राइफल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। करेज मानना पड़ेगा भाई बांग्लादेशियों का, मतलब कसम से यार, दिल्ली में ऐसे मुँह नहीं खुलता इनका, ठीक है? चुपचाप सुबह आएँगे और बोले भैया कूड़ा दे दो, है ना? यहाँ देखो,
दादागिरी, प्रॉपर दादागिरी। आपकी पुलिस है, सीआरपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, 2.5 लाख की फौज आपने डाल दी उधर, और उसके बाद ये मुर्शिदाबाद में एकदम दादागिरी दिखा रहे हैं। टीएमसी के जो वर्कर्स हैं ना, फोड़ देते हैं। बीजेपी वगैरह की गाड़ी मिल जाए ना, उसको फोड़ फाड़ देते हैं, पत्थर लेके रखते हैं। अब बताओ मुझे, क्या ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स नहीं है? सिंडिकेट की तरह चल रहे हैं बिल्कुल, कि यार किसी और पॉलिटिकल पार्टी को आने देंगे, कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होने देंगे। तो अजीब सा सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आया। बोल रहा था ना, गाड़ी फोड़ देते हैं। आप आ जाओ भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आ जाओ, फोड़ देंगे। दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। लुंगी पहना, लुंगी वाहिनी बनाई, पत्थर लिया, मार दिया। साइको पीपल, दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इनको नहीं समझ आता लाठी वाठी से। इलाज होता ना, जब सबके घर में एक एक बार इलाज होके जाएगा, है ना, रात को इलाज होता है ये, तो सब ठीक हो जाता है। उसके बाद देखो, सुबह सुबह भारत माता की जय निकलता है, सुबह सुबह, है ना, वीडियो बना के फिर इनके पिताजी बच्चों को बिठा के भारत माता की जय करवाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? और इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म सब निकलेगा, भारत माता की जय ही बोलेंगे। हाँ सर, और दे मैंने अपने एडिटर से पूछ रहा था कि यार ये ऐसा क्यों होता है, वाई पीपल डू लाइक दिस, ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, है ना, इलेक्शन है। तो मेरा एडिटर बिहार का है, दूसरा एडिटर महाराष्ट्र का है। मैं पूछा यार तुम्हारे इलेक्शन में होता है? कह रहा नहीं। बिहार वाले से पूछा तुम्हारे इलेक्शन में होता है? कहता हल्का फुल्का होता था, है ना, वो लालू यादव के टाइम पे तो होता था बहुत तगड़े तरीके से, अब नहीं होता। तो बंगाल में क्यों होता है? तो तीसरा एडिटर कहता कि सर मम्मी बचपन में कभी कभी सुबह उठ के मारती थी ना, तो तुम कोई शैतानी वैतानी की तो फिर शैतानी अपने आप नहीं होती थी। तो सर मतलब डंडा वंडा पड़ेगा, मतलब क्या? इसका मतलब तंत्र मजबूत नहीं है, तंत्र ने ढंग से लपेटा नहीं है, इसलिए तो इतने बांग्लादेशी आए। और उसके बाद अपनी संख्या वंख्या चेंज वेंज करके, डेमोग्राफी चेंज करके, ये अब सोचो आप, इलेक्शन कमीशन इस समय इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करा रहा है, 2.5 लाख की सीएपीएफ की फौज वहां बैठी है, और आप देखो कि प्रत्याशियों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ी फोड़ी जा रही है। तो ये तो करेज है भैया, ये करेज बिना एसआई के नहीं आता। मैं नहीं मानता यार कि बीजेपी के आने से कोई फायदा होगा। बीजेपी के आने के बाद भी आपको ना कोई जूनियर डोवाल टाइप के ऑफिसर चाहिए, जो मतलब अपने यंग एज में हो, और पूरा जो बांग्लादेश का जो पूरा ये ड्रामा हो रखा है वेस्ट बंगाल में, इसको क्लीन अप करे। ये मेस है, इसको क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये देखो ना कैसे भगा भगा के मार रहे हैं। ये देखो भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ध्यान से देखो। ये सब किसी तरीके से लोग कितनी रिस्क लेके ये वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं। जाने नहीं दिया जा रहा, ह्यूमन चेन बना लिए, बिल्कुल सामने से निकलने नहीं जाना। वोट नहीं करने देंगे, वोट नहीं करने दोगे, और उसके ऊपर से 78% वोटिंग हो चुकी है। मतलब भाई मैं वोट करूंगा, तू नहीं करेगा, तू करेगा तो कोई और पार्टी आ जाएगी। ये चल रहा है, मतलब गजब है ये, मैंने ये सब नहीं देखा। और ये सब देखने के बाद कल मैंने 2 वीडियोस बनाई। मैं जान के ये टॉपिक्स कवर नहीं कर रहा था, इलेक्शन क्या रिजल्ट हो क्या नहीं हो, इमटेरियल है, पता है आपको। जब तक ये क्लियर नहीं हो कि इलेक्शन जीतने के बाद सिक्योरिटी वाइज क्या स्वीप होगा। इलेक्शन जीतना है, बट सिक्योरिटी स्वीप बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो? तो सही बात है, क्या ये सरकार जानी चाहिए? 2 लाख %, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस वो हमें रियलाइज करा के चले गया कि बंगाल किस स्थिति में है। दूसरी चीज, मैं बार बार बोलता था, यूनुस जितने दिन बांग्लादेश में रहे उतना भारत के लिए फायदेमंद है। यूनुस बांग्लादेश में रहता था तो हमें बांग्लादेश के ट्रू इंटेंशंस दिखते थे, पहला। दूसरा,
अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होती है, और मैं तो सत्ता परिवर्तन का मतलब मैं तो प्रेसिडेंट रूल, है ना? ये बड़ा आपको अटपटा ओपिनियन लगेगा, बट आई डोंट सी बंगाल ट्रांजिशनिंग इनटू अ डेमोक्रेसी। पहले इनमें से ये जो एलिमेंट्स हैं, लंपन एलिमेंट्स, इनमें से लोगों को आपको निकाल के जेल-वेल डालना पड़ेगा, डिटेंशन, कुछ एनकाउंटर करने पड़ेंगे। जितने प्रोस्क्राइब्ड क्रिमिनल्स उनको ठोकना पड़ेगा, कुछ एंटी टेरर स्वीपिंग करनी पड़ेगी। जो आपने मॉड्यूल्स बना रखे हैं स्लीपर सेल, उसके ऊपर एटीएस-वेटीएस, बहुत सारी एजेंसीज़ को काम करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज़। अ, और उसके बाद जाके आप ये कह सकते हो हाँ, ठीक है, अब से हम एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की तरह काम करेंगे। फिलहाल मुझे ये वीडियोज़ देख के लग नहीं रहा है कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन टाइप का दिख रहा है ना? मतलब मार-पीट के लोगों को रोका जा रहा है, तो वोट मत दे, मतलब लाइक दिस इज़ अनहर्ड ऑफ। मतलब अभी तमिलनाडु में हुआ, कोई कोई ड्रामा नहीं है। वहाँ कोई चांस ना हो, है ना? कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्या? फंक्शनिंग डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। नोट बँटते हैं तमिलनाडु में, हर जगह बँट रहे हैं, ठीक है? हर जगह बँट रहे हैं। ये एक एक तरीके से करप्शन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को खा चुका है। ये एक रियलिटी है, ठीक है? इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो बेसिक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी बना ले। तो ये जो डेमोक्रेसी खतरे में है ना, वो ऐसे जो ये लुंगी वाहिनी बना रखी है ना बांग्लादेशियों ने, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मिलके चलाती हैं। इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इम्मैटेरियल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीते। बट जो मुझे लग रहा है, मुझे प्राइमरीली ये लग रहा है कि 78% इसका मतलब दबा के पोलराइज़ेशन है वेस्ट बंगाल में, बहुत ज़्यादा। और पोलराइज़ेशन हुआ है, इसका मतलब हिंदुओं ने दबा के वोट किया है, मुस्लिम्स ने दबा के वोट किया है। और दोनों ने अपने-अपने साइड किया, मतलब हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ है विद बीजेपी एंड मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन हुआ है विद टीएमसी। इसके अलावा एक तीसरा धड़ा एंटर हो गया है। कांग्रेस तो मोस्टली मुझे लग रहा है ज़ीरो पे रहेगी। एक आपको याद है हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर कुछ मुस्लिम वोट्स काट रहा है, जो एकदम हार्डलाइनर्स हैं, उसके लिए स्पेशल पार्टी बनाई है उसने। ऐसा ही एक पार्टी आपको असम में भी मिलेगी, है ना? ऐसी पार्टीज़ आपको मिलेंगी ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि पहले जब संख्या नहीं थी, तब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ के काम करते थे। अब नंबर इतना ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है मालदा मुर्शिदाबाद में क्या है? मालदा मुर्शिदाबाद में आप अकेले, मालदा मुर्शिदाबाद में आप 2 लाख की फ़ौज डाल दो, ठीक है? फ़ौज मतलब मैं सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ। फ़ौज डालेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाएँगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एज़ ऑलवेज़। जय हिंद, जय भारत।